कहानी की शुरुआत में हमें एक कंपनी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन। ये कंपनी 21st सेंचुरी में अमेरिका की सबसे बड़ी और फेमस कंपनी बन गई थी, जिसके बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते थे और इसे दुनिया की सबसे रिलायबल कंपनियों में से एक माना जाता था। हालांकि कंपनी के स्टाफ मेंबर्स भी इस बात से अनजान थे कि इसका ज़्यादातर प्रॉफिट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करने और सेना के लिए बायो वेपन तैयार करने से आता था और ये बायो वेपन ब्लैक मार्केट में बेचे जाते थे, जो कि दुनिया भर में दंगा फैलाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे। पूरी दुनिया भर में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कई सारी लैब्स थीं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जैसे देशों में। अब कहानी शुरू होती है अमेरिका के रकून सिटी से, जहां अम्ब्रेला कॉरपोरेशन में हाइव नाम की एक लैब है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कंपनी का ही एक स्टाफ मेंबर कुछ बायोकेमिकल्स बोतल चुराते हुए भाग रहा होता है, लेकिन भागते समय वो जानबूझकर एक वायरस से भरी हुई केमिकल बोतल उस कमरे में फेंक देता है। बोतल गिरते ही टूट जाती है और उसमें से केमिकल बाहर निकलने लगता है, जिससे वहाँ का एयर कंडीशन सिस्टम उस खतरनाक केमिकल को एक गैस की तरह पूरी बिल्डिंग के अंदर फैला देता है। अब यहाँ पर सबसे ख़ास बात यह है कि इस पूरी लैब को एक सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इस रेड क्वीन का कंट्रोल इतना पावरफुल था कि वो यहाँ के दरवाजे, यहाँ के सारे सिस्टम सभी पर अपना काबू कर सकती थी। और जैसे ही रेड क्वीन ये ऑब्जर्व करती है कि कोई एक बायोकेमिकल बॉटल टूट गई है और उसमें से वायरस निकल रहा है, तो वो एक अलार्म सिस्टम जनरेट कर देती है ताकि सभी डोर्स बंद हो जाए और कोई भी उस कंपनी से बाहर ना जा पाए। अब देखते ही देखते उस कंपनी के सभी गेट्स बंद हो जाते हैं और वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे होते हैं वो उन केबिन्स में कैद हो जाते हैं और साथ ही उन केबिन्स के अंदर वो रेड क्वीन पानी और गैसेस छोड़ देती है, जिसकी वजह से जो भी लोग वहाँ जिंदा थे वो सभी मर जाते हैं। अब यहाँ पर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े बंगले को, जहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी होती है और जिसका नाम एलिस होता है। अब जब ये अपनी बेहोशी से जागती है तो इसे पता चलता है कि इसकी याददाश्त चली गई है और इसे याद नहीं आ रहा था कि ये कौन है और इसका क्या नाम है और ये यहाँ इस बंगले में क्या कर रही है। अब वो वहाँ से उठती है और उस पूरे बंगले की छानबीन करने लगती है, जिसके बाद उसे एक ड्रॉर मिलता है जिसके अंदर उसे एक बंदूक मिलती है। अब वो ये सोचती है कि इस ड्रॉर में ये बंदूक क्या कर रही थी। वो इस बात को जानने के लिए और इस बंगले को और ज़्यादा समझने के लिए इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैट नाम का एक आदमी आता है और एलिस को कहता है कि तुम यहाँ पर छुप जाओ, क्योंकि कुछ पुलिस वाले यहाँ पर आने वाले हैं और वो तुम्हें जान से मार देंगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो मैट और एलिस को कैद कर लेते हैं। अब यहाँ पर एलिस की याददाश्त ना होने की वजह से वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि आखिर ये मैट कौन है और ये पुलिस वाले हमें क्यों पकड़ रहे हैं। लेकिन ये सभी पुलिस वाले दोनों को पकड़कर कहते हैं कि नीचे हाइव में जाना है, जहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसे हमें रोकना है। अब उन पुलिस वालों में से एक का नाम होता है कैप्लिन, जो उनका इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट होता है और वो उस बंगले में एक दरवाजे में कुछ कोड डालता है और तभी वहाँ से अंडरग्राउंड जाने का रास्ता निकल आता है। इसके बाद सभी उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और पहुँच जाते हैं एक ट्रेन के पास, जो हाइव तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता है। अब उस ट्रेन में उन्हें एक बेहोश आदमी भी मिलता है जिसका नाम होता है स्पेंसर। अब ये स्पेंसर कौन है और यहाँ पर कैसे आया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब पुलिस वाले उस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के उस हाइव के अंदर इसलिए भी जाना चाहते थे क्योंकि 5 घंटे पहले यहाँ पर एक गैस छोड़ी गई थी, जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉइज मारे गए थे। अब ये जो पुलिस वाले हैं वो ये सोचते हैं कि वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के उस हाइव के अंदर जाएं और उन सभी को चेक करें कि उनमें से कोई बचा है या नहीं। अगर कोई बचा होगा तो वो उन्हें वहाँ से निकाल लेंगे और साथ ही उस पूरी हाइव को सील कर देंगे। अब साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एलिस भी इस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का एक हिस्सा थी। वो उसमें बायोकेमिकल्स की सुरक्षा करने का काम किया करती थी और साथ ही कंपनी की लोगों की नज़रों से बचने के लिए एलिस और स्पेंसर उस हवेली में रहा करते थे, ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन जब रेड क्वीन ने उस पूरी कंपनी के अंदर एक गैस छोड़ी थी ताकि सभी लोग मर जाएं, तभी रेड क्वीन ने उस हवेली के अंदर भी एक गैस छोड़ दी थी, जिस वजह से एलिस अपनी याददाश्त खो बैठी थी। अब थोड़ी ही देर में सभी क्रू मेंबर्स पहुंचते हैं उस पहले दरवाजे की तरफ, जो उस हाइव में जाने का सबसे पहला रास्ता है। और वहां पर जाने पर उन्हें पता लगता है कि वहां पर एक ऐसा चैम्बर है जिसके बारे में उन्हें अब तक पता नहीं था, और उस चैम्बर में पड़े होते हैं काफ़ी बड़े बड़े स्टील के बॉक्सेस जिनके अंदर चल रहे थे कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से सभी लोग 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। पहली टीम जिसके अंदर होते हैं मैट, स्पेंसर और साथ ही 2 पुलिस वाले,
वहीं दूसरी टीम में होती है एलिस और 5 पुलिस वाले। अब जब वो दूसरी टीम आगे बढ़ने लगती है तो उन्हें पता लगता है कि उन्हें उन एक्सपेरिमेंट रूम से गुजरकर अंदर जाना होगा उस सुपर कंप्यूटर तक उसे बंद करने के लिए। वो सोचते हैं कि सामने का दरवाज़ा तो बंद है, तो हमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स करके सामने के दरवाजे को ओपन करना पड़ेगा। अब दूसरी टीम भी आधी आधी बढ़ जाती है। उसमें से पहले 4 पुलिस वाले उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर सामने का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वहीं जो बाकी आधी बची हुई उनकी टीम बी होती है वो हाइव के कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो जो 4 पुलिस वाले हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर जो रेड क्वीन है वो अपने सेंसर्स के थ्रू उन्हें पकड़ लेती है और उस चैम्बर का एक लेज़र सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही वो लेज़र सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो उनमें से 2 पुलिस वालों को वहीं पर काट देती है। लेकिन जब तक कैप्टन उस सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है तब तक वो लेज़र लाइट उस पूरी टीम को वहीं पर जान से मार देती है। और हम देखते हैं कि वो जो टीम बी थी उसके अंदर से अब 4 पुलिस वाले मर चुके हैं और अब बचते हैं सिर्फ कैप्टन और एलिस। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि बाकी का पूरा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसके बाद वो रेड क्वीन के रूम में जाते हैं और उसे ऑफ करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी रेड क्वीन इंसानी स्ट्रक्चर के साथ होलोग्राफिक इमेज में उनके सामने आती है और उन्हें वार्निंग देते हुए कहती है कि तुम मुझे बंद करने की गलती मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और तुम लोग यहीं पर फंसकर मर जाओगे। वहीं पर एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के सारे एम्प्लॉइज़ को क्यों मार डाला। तो रेड क्वीन जवाब देती है कि किसी ने उस कंपनी में टी वायरस को पूरी तरह से फैला दिया था और वो वायरस इतना ख़तरनाक है कि ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को तबाह कर सकता था। इसलिए मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉइज़ और उस वायरस को उसी अपार्टमेंट में बंद कर दिया, जिस वजह से वो सारे एम्प्लॉइज़ मारे गए। इसके बाद वो रेड क्वीन को बंद कर देते हैं, जिससे कंपनी के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे ख़तरनाक बात हमारे सामने ये आती है कि जिन कमरों के अंदर गैस छोड़ी गई थी वो लोग मरने के बाद अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। अब थोड़ी देर में उन सभी रूम्स के खुलने की वजह से वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज़ थे जो कि अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे वो उन सभी लोग पर हमला कर देते हैं। पर उन सभी ज़ॉम्बीज़ के हमले से बचने के लिए वो सभी एक कमरे में छुपकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एलिस को एक विज़न आता है और उसे पता चलता है कि वो भी इसी कंपनी की एक सिक्योरिटी गार्ड थी और लीजा नाम की एक लड़की के साथ मिली हुई थी। अब यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। इस पूरी हाइव को जो लोग इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहे थे उसका पर्दाफाश करने के लिए लीजा और मैट, जो कि दोनों भाई बहन होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इस कंपनी में उस बायोकेमिकल ट्यूब को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे, जिससे कि इस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को रोका जा सके। साथ ही ये भी पता चलता है कि लीजा ने एलिस को कहा था कि प्लीज़ मुझे वो टी वायरस की एक ट्यूब लाकर दे दो ताकि मैं उसे लोगों के सामने दिखा सकूं। लेकिन इस बात को कोई सुन लेता है और वो शख्स जो कि उनकी बातें सुन रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वो स्पेंसर था। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि लीजा, जो कि एलिस की मदद से उस ट्यूब को चुराना चाहती थी कंपनी को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्पेंसर उन ट्यूब्स को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। और यही रीज़न था कि स्पेंसर एलिस से पहले उस कंपनी में जाकर उन ट्यूब्स को चुरा लेता है और साथ ही उसकी ये चोरी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को पता ना लगे, इसलिए वो एक ट्यूब को वहीं पर फेंक कर तोड़ देता है, जिस वजह से वो गैस पूरी लैब में फैल जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होता है कि गैस के फैलने की वजह से रेड क्वीन एक्टिवेट हो जाती है और उसने भी एक ऐसी गैस छोड़ दी थी जिससे कि सब बेहोश हो गए थे और उनकी याददाश्त चली गई थी। और यही रीज़न था कि रेड क्वीन की फैलाई हुई गैस की वजह से स्पेंसर भी बेहोश होकर ट्रेन में गिर गया था। अब क्योंकि स्पेंसर और एलिस को अपनी यादें वापस मिल चुकी थी तो यहाँ पर एलिस स्पेंसर से लड़ने लगती है, लेकिन स्पेंसर उन्हें एक और दूसरे कमरे में कैद करके वहाँ से अकेला ही भाग जाता है। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ आकर स्पेंसर को काटने लगते हैं, पर स्पेंसर उन्हें गोली मारकर वहाँ से भगा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेंसर जो बॉक्स वहाँ से लेकर भागा था उसके अंदर टी वायरस भी था और साथ ही साथ उसका एंटीडोट भी था। वो अब ट्रेन पर जाकर उस एंटीडोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है ताकि उस वायरस का असर ख़त्म हो सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लीकर मॉन्स्टर आ जाता है और स्पेंसर को जान से मार देता है। वहीं ये सारी चीज़ें एलिस और उसके बाकी दोस्त देख रहे होते हैं। अब वहाँ पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे की मदद से रेड क्वीन उन सभी को बताती है कि ये लीकर मॉन्स्टर का एक्सपेरिमेंट अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की तरफ से ही किया गया था। तभी एलिस वहाँ पर एक कुल्हाड़ी उठाती है और उस सेंसर पर जोर से मारती है, जिस वजह से वहाँ का डोर अनलॉक हो जाता है।
इसके बाद एलिस अपने दोस्तों के साथ उस रूम से बाहर आ जाती है और सभी पहुंच जाते हैं उसी ट्रेन के पास जहां से वो इस हाइव के अंदर आए थे। अब जैसे ही वो उस ट्रेन के अंदर बैठकर उसे चालू करते हैं तो वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और इन सभी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन काफ़ी गोलियां चलाता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर कैप्टन को वहीं पर खा जाता है और मैट के हाथ पर भी एक बहुत ही जोर का पंजा मार देता है, जिसकी वजह से मैट भी घायल हो जाता है। लेकिन एलिस काफ़ी होशियारी के साथ उसकी ज़बान में एक पाइप घुसा देती है, जिस वजह से मॉन्स्टर वहीं पर अटक जाता है। तभी मैट वहाँ पर काफ़ी चालाकी के साथ बाकी सभी पाइप्स को उस मॉन्स्टर पर जोर से मार देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि ट्रेन बहुत ही स्पीड में चल रही थी तो उसकी स्पीड की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर जलकर मर जाता है। अब इसके बाद मैट और एलिस दोनों वापस उस हाइव के मेंशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैट का जो जख्म था अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब जैसे ही एलिस उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एंटीडोट निकालकर मैट को लगाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर काफ़ी सारे दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन एलिस उनसे बचने की और साथ ही मैट को छुड़वाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। वहीं पर सभी साइंटिस्ट कह रहे होते हैं कि मैट की बॉडी के अंदर अब काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं और हम इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और एलिस को एक क्वारंटाइन प्रोसीजर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर वो लोग एलिस को रैकून सिटी के एक हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एलिस एक ऑपरेशन थिएटर में है और वो वहां पर अकेली है और उसके बॉडी में काफ़ी सारे इंजेक्शंस और ट्यूब लगे हुए हैं और वो बेड से बंधी हुई है। अब होश में आने के बाद वो उन सभी को अपने शरीर से निकालती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी वो उनमें से एक इंजेक्शन को लेती है और उस डोर के लॉक सिस्टम के अंदर लगा देती है, जिससे वहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और वो डोर अनलॉक हो जाता है। अब वहाँ से एलिस उस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और देखती है कि ये पूरी की पूरी सिटी उस वायरस की वजह से बर्बाद हो चुकी है और इस सिटी में मौत का एक नया तांडव शुरू हो चुका है। लेकिन एलिस को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि जब ज़ॉम्बीज़ हमला करते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता सिवाय उनके सर पर गोली मारने के। इसलिए वो वहाँ के एक पुलिस की कार में से एक गन निकालती है और तैयार हो जाती है उन सभी ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी रेजिडेंट इविल फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।